नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नंबर संस्कृत चैनल पर। ऋग्वैदिक सूक्तों को पढ़ने के क्रम में हम अग्नि सूक्त का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त जो है ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त और छंद जो इसमें है त्रिष्टुप छंद है। देवता है इसके इंद्र और ऋषि है गृत्समद ऋषि है। और कुल मंत्र की बात करें तो कुल मंत्र है इसमें 15 हैं। जैसा कि हमने अग्नि सूक्त का अध्ययन किया था, उसमें हमने कैसे किया था कि पहले हमने हिंदी में उसको जाना था। अग्नि की जो विशेषताएं हमने बताई थी हिंदी में जाननी थी, या अग्नि सूक्त में जो भी मुख्य बातें हैं सभी हमने हिंदी में जाननी थी ताकि हमें संस्कृत में जानने में आसानी रहे। उसी प्रकार से इंद्र सूक्त को भी हम पहले हिंदी में जानेंगे, उसके बाद हम इसका संस्कृत में अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं हम इंद्र सूक्त को। इंद्र वैदिक आर्यों के प्रियतम देवताओं में से हैं। अंतरिक्ष स्थानीय इस देवता की स्तुति ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में विहित है। महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि सूक्त जो था उसमें देवता जो अग्नि देवता थे वो भूस्थानीय थे। यह इंद्र जो देवता है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है और इनकी स्तुति ऋग्वेद के लगभग कितने सूक्तों में विहित है? 250 सूक्तों में। और यह वैदिक कार्यों के प्रियतम देवताओं में से हैं, जो ऋग्वेद का चतुर्थांश है तथा इसके अतिरिक्त 50 सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ भी इनकी स्तुति की गई है, जिससे इनकी महत्ता का पता चलता है। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ते चलिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंद्र के 3 गुण कहे गए हैं: महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। तो ये 3 गुण इंद्र के कहे गए हैं। कहीं धो को इनका पिता कहा गया है, धोर इंद्रश्य करता, तो कहीं देव शिल्पी त्वष्टा को भी इनका पिता कहा गया है। निष्टिमी को इनकी माता कहा गया है। निष्टि प्रिय पुत्रमा च्यावयोतम इंद्रम। ऋग्वेद में इंद्र की उत्पत्ति का उल्लेख है कि उन्होंने अपनी मां को मारकर अस्वाभाविक रूप से उनके बगल से उत्पन्न होना चाहा। उत्पन्न होते ही उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। यश सुष्माद्रोदसी अभ्यशेताम। पुरुष सूक्त में इंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से बतलाई गई है। मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनते चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंद्र के शरीर के विभिन्न अवयवों का उल्लेख हुआ है। यह स्वयं भूरे रंग का है तथा इसके बाल और दाढ़ी भी भूरी है। इसमें इंद्र की विशेषताओं का वर्णन मिलेगा आपको पूरे सूक्त में। इसका शरीर बहुत गठीला व बलशाली है। वह सुशिप्र होता है सुंदर ठोड़ी वाला। वह लोहे जैसे शक्तिशाली व वज्र के समान मजबूत भुजाओं वाला है, अतः इसे वज्रबाहु भी कहा गया है। इसे हिरण्यवर्ण तथा हिरण्यबाहु भी कहा गया है। इंद्र को मायावी भी कहा गया है क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। इंद्र का रथ 2 हरे रंग के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, परंतु कभी कभी यह संख्या 1000 या 1100 तक पहुंच जाती है। यह रथ स्वर्णिम है तथा मन की गति से भी तेज चलता है। वज्र इंद्र का विलक्षण अस्त्र है, जो देवशिल्पी त्वष्टा द्वारा बनाया गया है। यह वज्र धातु अथवा स्वर्ण का है। कहीं कहीं यह पत्थर का बना हुआ भी कहा गया है। यह शतपर्व 100 जोड़ों वाला तथा सहस्र भृष्टि सहस्र नौकों वाला है।
वेद में वज्र का इंद्र के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि वज्र शब्द से बने हुए विशेषण इंद्र के लिए ही प्रयुक्त हुए हैं, जैसे वज्रहस्त, वज्रबाहु, वज्रभृत, वज्रिन इत्यादि। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इनके नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इंद्र की शक्ति अतुलित है, अतः इसे शक्र, शचीपति या शचीवान भी कहा गया है। सैकड़ों क्रियाओं से युक्त होने के कारण इसे शतक्रतु तथा समृद्ध होने के कारण मधवन या वसुपति भी कहा गया है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय सोम है, इसलिए इन्हें सोमपा की संज्ञा दी गई है। यो सोमपा निचितो वज्रबाहु, सोमपान करने के पश्चात ही ये बड़े से बड़े कार्य संपन्न करते हैं। वृत्रासुर युद्ध के समय इन्होंने सोम से भरे हुए 3 सरोवरों को खाली कर दिया। तो ये भी महत्वपूर्ण आपका पैराग्राफ है। इंद्र समस्त संसार का एकमात्र शासक है। इसने कांपती हुई पृथ्वी व पर्वतों को टिकाया, अंतरिक्ष का निर्माण किया और आकाश को स्तंभित किया। इसी ने सूर्य व उषा को उत्पन्न किया और यही जल का नेता भी है। यह सूर्य, यह उषसम जजान यो अपाम नेता, अपाम अर्थात जल। इसके समान न तो कोई दिव्य या पार्थिव उत्पन्न हुआ है और न उत्पन्न होगा। मरुत का मित्र होने के कारण इंद्र को मरुत सखा, मरुत्थान आदि नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र का सबसे महत्वपूर्ण और शौर्यपूर्ण कार्य वृत्र का वध करना है। महत्वपूर्ण है ये लाइन। इसी कारण वृत्रहा विशेषण मुख्य रूप से इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से हिंदी में हमने इसको जान लिया है। अब हम इसको संस्कृत में जो इसके मंत्र हैं, कुल 15 मंत्र इसमें हैं, हम इन 15 मंत्रों की व्याख्या करेंगे। इंद्र सूक्तम, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। एक पैराग्राफ इन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये चीज़ हमने पहले जान ली है, मंत्रों की व्याख्या भी हमने पहले जान ली है, जो हमने हिंदी में इसकी व्याख्या की है, लेकिन हमें संस्कृत में इसकी व्याख्या करनी ज़रूरी है। और एक एक मंत्र की एक एक सूक्ति आपको ध्यान में रखनी होगी। कोई भी सूक्ति भी आपको दे दी जा सकती है कि यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो इसलिए आपको सारे मंत्रों की सूक्तियाँ विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और जो जो मेन लाइनें इसकी थी, मेन चीज़ें इसमें हैं, वो सारी हमने हिंदी में भी बताई हैं और संस्कृत में भी यहाँ पर बताई जाएंगी। इंद्र देवतायाः स्तुतिः 1028 सूक्तेषु कृतो अस्ति। इंद्र देवता की स्तुति 1028 सूक्तों में की गई है। ऋग्वेदस्य मंत्रानुसारम इंद्रस्य त्रय विशिष्टा गुणाः कथिता सन्ति। ऋग्वेद के मंत्रों के अनुसार इंद्र के 3 विशिष्ट गुण कहे गए हैं। महतां कार्याणां संपादन शक्तिः अतुल्यः पराक्रमः युद्धे असुरेषु विजयः, कि महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और युद्ध में असुरों से विजय। अश्य सूक्तेश्य ऋषि गृत्समद है, और इस सूक्त के ऋषि कौन है? गृत्समद। इंद्रो देवता, इंद्र देवता है। त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है। अश्य बाह्य रूपम विद्युतस्ति, और इसका बाह्य रूप क्या है? विद्युत है। इत्थम अयम विद्युतो देव है, इसलिए इनको विद्युत के देवता कहते हैं। अयम इंद्र अतिशयन प्रेमणा सोमरसम पिबति। इंद्र का जो सबसे प्रेम रस है वह कौन सा है? सोमरस। सोमरस को वे प्रेम पूर्वक पीते हैं। येन प्रचुर शक्ति उत्पन्ना भवति, जिससे कि प्रचुर शक्ति उत्पन्न होती है। तदानीम सह महांति कार्याणि संपाद्यति, और उसी से वह महान कार्यों को संपादित करते हैं। धो इंद्रस्य पिता उक्त है, धो को इंद्र का पिता कहा गया है। अग्नि पुषा च तस्य भ्रातरौस्तः है। अग्नि और पुषा इनके 2 भाई हैं। इंद्राणी शची व पत्नी आस्ते, और शची इंद्राणी इनकी पत्नी है। इंद्रम शचीपति शतक्रतु मरुत्सखा मरुत्वान वज्री प्रभृति नाम भी संबोध्यते। इंद्र को शचीपति, शतक्रतु, मरुत्सखा, मरुत्वान, वज्री, प्रभृतान
प्रभृति नाम भी यानी कि अनेक प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है। अब इंद्र सूक्त के मंत्रों की व्याख्या जान लेते हैं। यो जाते प्रथम मनस्वान देवो देवान क्रतुना प्रियभूषत यश सुष्माद्रो देसी अभ्यसेता निर्मणश्च महया स जनास इंद्रः। तो इसमें ग्रीष्मद और ऋषि ही ब्रूते, ग्रीष्मद ऋषि कहते हैं हे जनासह है, हे जनों। अब जनासह जो है एक वैदिक प्रयोग किया गया है जनासह का यहाँ पर। वैसे हम अब जो लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं तो जनः बोलते हैं। अब यहाँ पर जनासह का मीनिंग जो है जनों को और असुरों को दोनों के लिए प्रयोग किया है, जनाः अथवा असुरः। यह इंद्रा जायमान एव सत देवानाम प्रधान भूत है। मनस्वान मनस्वी नाम अग्रगण्य, अर्थात यो जात अर्थात जन्म लेना, एवं प्रथमो मनस्वान प्रथम प्रधान, जो पैदा होते ही मनस्वियों में क्या हुए, प्रधान हुए। देवो देवान क्रतुना प्रियभूषत, जिसने क्रतुना अर्थात अपने किए हुए कार्य या फिर यज्ञ भी बोल सकते हैं, जिसने यज्ञ के द्वारा देवताओं को क्या कर दिया, अतिक्रमित कर दिया। प्रियभूषत अल्पकर्मात् अतिक्रमित कर दिया। यश सुष्माद्रोदसी अभ्यसेता निर्मणश्च महया। सुष्मात् अर्थात शारीरिक बलात्, रोदसी धावा पृथिव्यो दू और पृथ्वी, अभ्यसेताम अविभिताम अर्थात भयभीतो अभवताम। भ्यस क्या है यहाँ पर, भयवेपनयोरिति निरुक्ता है। निर्मणश्च महया यानी कि सेना लक्षणश्च बलश्च महत्वेन युक्त है। इसको हिंदी में जान लेते हैं कि जो पैदा होते ही मनुष्यों में क्या हुआ, प्रधान हुआ, जिसने यज्ञ के द्वारा देवताओं को भी अतिक्रमित कर दिया और जिसने अपने बल से धूलोक व पृथ्वीलोक को भयभीत कर दिया, जो बहुत बड़ी सेना के क्या हैं, सेना नायक है। महया निर्मणश्च, जो बहुत बड़ी सेना के सेना नायक है। स जनास इंद्र, वह इंद्र है। अब ये देखिए हर मंत्र में यही जो अंतिम आपकी सुक्ति होगी वह होगी स जनास इंद्र है, वही इंद्र है। तो ये इंद्र सूक्त की ये भी महत्वपूर्ण बात है। अंतिम सूक्ति में स जनास इंद्र है, वही इंद्र है, यही बताया गया। अब इसमें से भी आपके कई प्रश्न बन रहे हैं, आप खुद से प्रश्न बना सकते हैं। जैसे इस मंत्र में किस देवता की स्तुति की गई है, या यह कौन से मंडल से लिया गया है, कौन से सूक्त से लिया गया है, कौन से वेद से लिया गया है, इसमें कौन से ऋषि है, किस ऋषि द्वारा कहा गया है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण इसमें लाइनें हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। यह पृथ्वी व्यतमानाम अथरत, यह प्रवतान प्रकुपिताम अरमनाथ, यो अंतरिक्षम विममे वर्यो यो धाम स्तभानत्स जनास इंद्रः। हे जनाः, यह पृथ्वी व्यतमानम अथरत, जिसने हिलती हुई पृथ्वी को क्या किया, स्थिर किया। चलंती पृथ्वी अथरत, अथरत दृढ़ आकरोत, दृढ़ किया, स्थिर किया। यह पर्वतान प्रकुपितान अर्मणात, और जिसने कुपित पर्वतों को क्या किया, एक जगह स्थिर किया। यो अंतरिक्षम विममे वर्यो, जिसने इस विस्तृत अंतरिक्ष की क्या की, रचना की। यो धामस्त भनात्स, यो धामस्त भनात्स, और जिसने धूलोक को क्या किया, थामा, वही इंद्र है। जनास इंद्र है, स जनास इंद्र है, वही इंद्र है। फिर से देख लेते हैं। जिसने हिलती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने पर्वतों को, कुपित पर्वतों को एक जगह स्थिर किया, और जिसने इस विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की, और जिसने धूलोक को थामा। हे जनों, वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यो हत्वा अहिम राणात सप्त सिंधुन यो गा उदास पदा वलश्य
यो अश्मनोर अंतरग्नि जजान संवर्क समत्सु स जना स इंद्रः। या इंद्रा अहिम अहिम अर्थात मेघम हत्वा, मेघों को हटाकर, सप्त सिंधुन अरिणात, सर्पणशिला सिंधुन शयंदनशिला अपप्रेरियत अर्थात नदी प्रवाहितवान, नदियों को प्रवाहित किया। कि जिसने जलरोधी पर्वत को हटाकर, हत्वा हटाकर, 7 सिंधुओं को, 7 नदियों को बहाया। योगा उदास्द पदा बलश्य और जिसने बल नामक दैत्य से गायों को मुक्त किया। गा उदाजत पदा। यो अश्मनोर अंतरग्नि जजान जिसने मेघों के मध्य अग्नि उत्पन्न की, जजान उत्पन्न की। संवर्ग समत्सु और जो युद्धों में शत्रुओं को अच्छे से क्या करने वाला है, विनाश करने वाला है। संवर्ग समत्सु, संवर्ग विनाश करने वाला है। समत्सु अच्छे से युद्धों में शत्रुओं का अच्छे से विनाश करने वाला है। स जना स इंद्र, वही हे जनों वही इंद्र है। फिर से देख लेते हैं। जिसने जलरोधी पर्वत को हटाकर 7 नदियों को प्रवाहित किया और जिसने बल नामक दैत्य से गायों को मुक्त किया, जिसने मेघों के मध्य अग्नि उत्पन्न की और जो युद्धों में शत्रुओं को अच्छे से विनाश करने वाला है, वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। येने माँ विश्वाच्यवनाकृतानि यो दास वर्णम धर्म गुहाकः श्वधनि यो जिगिवा लक्ष्म आदर्य पुष्टानि स जना सह इंद्र है। कि येन इंद्रेण इमानि विश्वा, येने माँ विश्वा चैवना कृतानि, विश्वानि सर्वाणि चैवना अर्थात नश्वराणि भुवनाति स्थिरीकृतानि। कि येने माँ विश्वा चैवना कृतानि जिसने पूरे संसार को क्या किया, स्थिर किया। चैवना यो दास वर्णम धर्म गुहाकः है और जिसने दास वर्ण को क्या किया, निकृष्ट स्थान में डाल दिया। गुहाकः वर्णम अधर्म दासम। श्वध्नि यो जिगिवा और जिसने लक्ष्य को जीत लिया। जिगिवा जीत लिया, लक्ष्यम आदर्य है जिसने लक्ष्य को जीत लिया। श्वधनियु और जिसने शिकारी की तरह शत्रुओं से क्या कर लिया, पुष्टानी शत्रुओं से धन छीन लिया। या शत्रुणाम धनानि तथैव आदतवान यथा श्वधनि व्याघ्र जिग्र शतम मृगम परिगृह्णाति। कि जिसने पूरे संसार को स्थिर किया, जिसने दास वर्ण जो शूद्र आदि वर्ण है उनको निकृष्ट स्थान में डाल दिया, जिसने लक्ष्य को जीत लिया और जिसने शिकारी की तरह से शत्रुओं का धन छीन लिया। स जना स इंद्र है, हे जनो वही क्या है, इंद्र है। 5वां मंत्र देख लेते हैं। यम स्मा पृछन्ति कुहु सेति घोर मुते माहुनेशो अस्तित्येनम सो अर्य पुष्टिर विजयी वामिनाति श्रद्धस्मयी धत्स जना स इंद्र है। यश भयंकरस्य इंद्रस्य विषय जना पृछन्ति यत्स इंद्र कुत्र वर्तते। कि जिस भयंकर इंद्र के विषय में जन पूछते हैं कि इंद्र कहाँ है। यम स्मा पृछन्ति कुहु सेति घोरम मुते माहुनेशो अस्तित्येनम, अस्तित्येनम अस्तित्व, कि जिसके बारे में नहीं होने का या अस्तित्व न होने का क्या करते हैं, निश्चय करते हैं। सो अर्य पुष्टिर विजयी वामिनाति, कि वह विजेता के समान शत्रुओं के पोषक जो धन आदि है, धन आदि को अवामिनाति छीन लेता है। श्रद्धस्मयी इस इंद्र के प्रति क्या करो, श्रद्धा रखो। हे जनों वही इंद्र है। फिर से देखते हैं कि वह कहाँ है। यम स्मा पृछन्ति सब पूछते हैं।
कुह वह कहा है, सेति घोर मुते माहुर्नेशो अस्तित्वनम कि जिसके नहीं होने का यहाँ पर निश्चय करते हैं, वह कहाँ है, वह इंद्र कहाँ है, यह पूछते हैं। सो अर्य पुष्टिर विजयी वाम अवमानिता अवामिनाति कि वह विजेता के समान शत्रुओं के पोषक धत आदि धन आदि को अवामिनाति छीन लेता है। श्रद्धस्मयी इस इंद्र के प्रति श्रद्धा रखो, हे जनों वही इंद्र है। यो रद्रस्य चौदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो न अदमानस्य किरेहे युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्र है कि यह इंद्र स्मृद जनस्य क्षीणस्य दुर्बलस्य च स्तुतिपरायणस्य ब्राह्मणस्य एव याचकस्य धनानां प्रेरयेता अस्ति। संस्कृत में ये व्याख्या दी हुई है इसकी, जिससे आपको आसानी हो जाती है कि जो समृद्ध जनस्य, जो इंद्र समृद्धशाली व्यक्तियों का, दुर्बलों का, जिनकी जो क्षीण हो चुके हैं, दुर्बलों का, क्षीणों का, स्तुति परायणस्य प्रेरक है, ब्राह्मणस्य एवं याचकस्य धनानां प्रेरयति अस्ति। और जो निर्धन याचक व स्तुतिकर्ता ब्राह्मणों का क्या है, प्रेरक है। यश्च शोभनहनु जो शोभायमान है, सुशिप्र, सुशिप्र यहाँ पर यूज हुआ है जो सुंदर ठोड़ी वाला है। और जो अभिषुद्ध सोमस्य यजमानस्य रक्षको भवति और जो अभिषव के लिए सोमरस निकालने वाले की क्या करता है, रक्षा करता है, रक्षक है। स एव इंद्रो न अहमिति ग्रीष्मद कथयति। ग्रीष्मद कहते हैं कि हे जनो वही कौन है, इंद्र है। फिर से देख लेते हैं कि जो समृद्धशाली व्यक्तियों का क्या है, प्रेरक है, जो निर्धन ब्राह्मणों का प्रेरक है, और जो सुंदर ठोड़ी वाला है, जो अभिषव के लिए सोमरस निकालने वाले की रक्षा करता है, हे जनो वही इंद्र है। यस्य अश्वशः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यह सूर्यम य उषसम जजान यो अपाम नेता स जनास इंद्र है कि यस्य इंद्रस्य शासने अश्वा वर्तन्ते जिसके शासन में घोड़े, अश्य अनुशासने धेनवः धेनु अर्थात गायें, ग्रामाश्च वर्तन्ते और ग्राम रथ रहते हैं। यस्य आज्ञायाम सर्वे रथा विधन्ते रथ रहते हैं, जिसकी आज्ञा के रथ रहते हैं। यम वृत्रम हत्वा सूर्यम उषसम च प्रकटयामास जिसने सूर्य और उषा को क्या क्या प्रकट किया, उत्पन्न किया। और जो जल को लाने वाला है, यश्च मेघ भेदेन द्वारा जलानाम प्रेरकः अस्ति जो जल को लाने वाला है। हे असुराः सह इंद्रः अस्ति, हे असुरो, हे जनो वही इंद्र है। फिर से देखते हैं, जिसके अनुशासन में घोड़े, गायें, गांव सभी रथ रहते हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो जल का नेता है। हे जनो, हे असुरो वही इंद्र है। यम क्रंदसी संयति विहयेते परे अवर उभया अमित्रः समानम चित रथमात स्थिवांसा नाना हवेते स जना स इंद्र। यम धूलोक पृथ्वीलोकश्च परस्परम सम्मिलित भावेन स्वरक्षार्थम विविधम आहयतः उत्कृष्टः अधमाश्च शत्रवः यम आहवन्ति। इंद्र रथ सदृशम रथम अस्थितो द्वदौ रथिनौ नाना पृथक पथक आह्व्येते। हे असुरा स इंद्रः वर्तते कि जिस धूलोक या पृथ्वीलोक यम क्रंदसी संयति विहयते परे अवरे उभया अमित्रा। उभया यानी कि दोनों ओर, परे अवर दोनों पक्षों की,
धूलोक या पृथ्वीलोक के बारे में कहा गया है कि धूलोक या पृथ्वीलोक दोनों मिलकर जिसका विहयते आह्वान करते हैं। धूलोक और पृथ्वीलोक दोनों मिलकर जिनका आह्वान करते हैं। उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। समानम चित्रथम मात स्थिवांसा नाना हवेते स जनास इंद्र, और इंद्र के समान रथ पर बैठे लोग जिसका आह्वान करते हैं। इंद्र के समान रथ पर बैठे हुए अवस्थिता बैठे हुए रथ पर जिसका क्या करते हैं, आह्वान करते हैं। हवेते आह्वान करते हैं, वही इंद्र है। हे जनो वही इंद्र है। फिर से देख लेते हैं। धूलोक या पृथ्वीलोक दोनों मिलकर जिसका आह्वान करते हैं। उत्तम और अधम दोनों प्रकार के शत्रु जिसका आह्वान करते हैं। अमित्र अर्थात शत्रु। इंद्र के समान रथ पर बैठे लोग जिसका आह्वान करते हैं। हे जनो वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभू यो अच्युच्युतस जनास इंद्र है। जिसके बिना लोग जीत नहीं सकते। यस्मान ऋते विजयन्ते, ऋते अर्थात बिना, जिसके बिना लोग जनासो जन जीत नहीं सकते। जिसको युद्ध करने वाले रक्षा करने हेतु पुकारते हैं। यम युध्यमाना अवसे हवन्ते, हवन्ते अर्थात पुकारते हैं। जिसको युद्ध करने वाले रक्षा करने के लिए पुकारते हैं। जो सारे संसार का रक्षक है। यो विश्वस्य प्रतिमानम बभू, जो सारे संसार का रक्षक है, विश्व का रक्षक है। जो क्षय रहित पर्वतों का विनाश करने वाला है। यो अच्युतस, जो क्षय रहित यानी कि खत्म न होने वाले पर्वतों का क्या करता है, विनाश करता है। हे जनो वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यह शश्वतो महेनो दधानान अमन्यमाना अक्षरवा जगान यह शर्गते न अनुददाति शुद्ध्याम यो दस्योर अहंता स जनास इंद्र है। कि यह शश्वतो महेनो दधानान, जिसने अत्यधिक पापी व अवज्ञा करने वाले व्यक्तियों को वज्र से मारा। यह महत पापम दधानान बहुन अवमन्य अमानान जनान शत्रुन या स्ववज्रेण वधम आकरोत, अपने वज्र से जिसका वध किया। किसका वध किया? जिसने अत्यधिक पापी और जो अवज्ञा करने वाले हैं, न मानने वाले उन व्यक्तियों को वज्र से उन्होंने मार दिया। यह शर्गते न अनुददाति श्रद्धाम यो दस्योर अहंता, और जिसने हिंसक व्यक्तियों को अपने इच्छानुसार किए गए कर्म नहीं करने दिए। यह हिंसकाया अनात्माज्ञाया जनाया उत्साह युक्तम कर्म न प्रियच्छति, कि जिसने हिंसक व्यक्तियों को उत्साही कर्म नहीं करने दिया, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करने दिए। यश्च दस्यो शत्रु हंता अस्ति, और जो दस्युओं को मारने वाला है, जो दस्युओं को मारने वाला है। दस्योर अहंता स जनास इंद्र, वही इंद्र है। फिर से देख लेते हैं। जिसने पापी व अवज्ञा करने वाले व्यक्तियों को वज्र से मारा। जिसने हिंसक व्यक्तियों को उत्साही कर्म नहीं करने दिए, और जो दस्युओं को मारने वाला है। हे जनो वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यह शंबरम पर्वतेषु शियंतम चत्वारि श्याम शरधन्व विंदत ओजायानाम यो अहिम जगान दानुम शयानम स जनास इंद्रः। यम शंबर, शंबर एक राक्षस का नाम है यहाँ पर, जिसने शंबर नामक राक्षस को शियंतम चत्वारि श्याम 40वें वर्ष में शियंतम खोजा। जिसने शंबर नामक राक्षस को 40वें वर्ष में खोजा।
शधन्व विन्दत उजाया नाम, और जिसने बल प्रदर्शक व प्रहारक दनु के पुत्र विन्दत शरधन्व दानुम शयानम, जिसने बल प्रदर्शक व प्रहारक दनु के पुत्र दनु का पुत्र है दानु को शयानम सोते हुए क्या कर दिया, मारा। सोते हुए क्या किया, मारा। हे जनों वही इंद्र है। फिर से रिपीट करते हैं। जिसने शंबर नामक राक्षस को 40वें वर्ष में खोजा और जिसने उजायमानम बल प्रदर्शक, यह जो दनु के पुत्र दानु असुर को सोते हुए मारा, शयानम अहिम सोते हुए मारा, हे जनों वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यह सप्तरश्मि वृषभस्तु विष्मान अवासर्जित सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम स्फुर्द वज्रबाहुर धामारोहंतम सजनास इंद्र है। 7 प्रकार के जो मेघों के नियंत्रक हैं, सप्तरश्मि वृषभ स्तु विष्मान, यह जो अवासर्जत सर्तवे सप्त सिंधून, 7 प्रकार के जो मेघों के नियंत्रक हैं, वर्षाकारक भी हैं और शक्तिशाली जो इंद्र है, उन्होंने बहने के लिए 7 नदियों को क्या किया, प्रवाहित किया। 7 नदियों को प्रवाहित किया। अवासर्जित सर्तवे प्रवाहित किया। वज्रबाहु ने धूलोक में चढ़ते हुए, यो रोहिणम स्फुरद वज्रबाहु ने, वज्रबाहु किसको कहा गया यहाँ पर, इंद्र को। वज्रबाहु ने धूलोक में चढ़ते हुए, धामा आरोहंतम धूलोक में चढ़ते हुए, रोहिण नाम का असुर को क्या किया, मारा। रोहिण नाम के असुर को मारा। हे जनों वही इंद्र है। धावा चिदस्मयी पृथ्वी नेमेते सुषमा चिदस्य पर्वता भयन्ते, यह सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स जनास इंद्र है। अत्र ग्रीष्मदृषि इंद्रस्य पराक्रमं वर्णयन् कथयति। यहाँ ग्रीष्मदृषि इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं, यद अस्मै इंद्राय आकाशः पृथ्वी च नमेते, कि जिसे धूलोक और पृथ्वीलोक नमेते प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सदैव नमनम करोता है, सदैव नमन करते हैं। अश्य बलात् पर्वता विभ्यति, जिसके बल से पर्वत क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। अयम इंद्र सोमपान करता है, जो सोमपान करने वाला है। सुदृढ़ अज्रवान वज्र सदृश बाहुश्च सदैव शोभते, और दृढ़ अंग तथा वज्र के समान कठोर हाथ वाला है, वही क्या है, शोभित होता है, और वही इंद्र है। फिर से देखते हैं कि धूलोक और पृथ्वीलोक जिसको प्रणाम करते हैं, जिसके बल से पर्वत कांपते हैं, जो सोमपान करते हैं, दृढ़ अंगों वाले हैं, वज्र के समान कठोर हैं, हे जनों वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह शशंतम, यह शशमान मुति, यस्य ब्रह्मा वर्धनम, यस्य सोमो पश्येदम राधा स जनास इंद्रः। यह सोमाभिश्वम कुर्वतम यजमान रक्षति, जो सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करते हैं। यह सुनवंतम अवति,
यह पचंतम, यह शशंतम, यह शशमान मुले। जो सोमरस निकालने वाले यजमान की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जो पुरोडाश आदि हव्यों को क्या करते हैं? पकाते हैं, पकाने वाले हैं, पकाने वाले की रक्षा करते हैं। जो पुरोडाश आदि हव्यों को पकाने वाले की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जो रक्षार्थम स्तुतिकर्ता व स्तोत्र पाठक की रक्षा कर। यह सुनवंतम अवति, यह पचंतम, यह शशंतम, यह शश्मानुमुति। यस्य ब्रह्मा वर्धनम, यस्य सोम पश्येदम राधा स जना सह इंद्र। यह सोमा विश्वम कुर्वतम यजमानम रक्षति। जो सोमरस निकालने वाले यजमान की रक्षा करते हैं। यह पुरोडाश आदि हविषि पचंतम यजमानम रक्षति। जो पुरोडाश आदि हवियों को पकाने वाले की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। पचंतम, पकाने वालों की। शशंतम, शासन करने वालों की रक्षा करते हैं। यस्य ब्रह्मा वर्धनम, ब्रह्म स्तोत्र तथा सोमरस जिसको क्या करते हैं? वर्धनम, बढ़ाते हैं। ब्रह्म स्तोत्र तथा सोमरस जिसको बढ़ाते हैं। सोमो, सोमरस जिसको बढ़ाते हैं। पश्येदम, राध है जिसके वश में अन्न आदि है। राध है यस्य वशे अनानि स इंद्र प्रसिद्ध, वही इंद्र प्रसिद्ध है। रिपीट करते हैं। जो सोमरस निकालने वाले यजमान की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। जो पुरोडाश आदि हवियों को पकाने वाले हैं। जो शासन आदि करने वाले हैं। जो रक्षार्थ स्तुतिकर्ता और स्तोत्र पाठक के रक्षक हैं। ब्रह्म स्तोत्र तथा सोमरस जिसकी स्तुति करते हैं या जिसको बढ़ाते हैं। जिसके पुरोडाश आदि अन्न है, वही इंद्र है। आगे बढ़ते हैं। यह सुनवते पचते दुद्र आचिद्वाजम ददृशि स किलासी सप्तः वयम त इंद्रः विश्वः प्रियास सुवीरासो विदथम आवेदम। असह प्रभाव वाला होता हुआ जो इंद्र सोमाभिश्व कर्ता और हवि पाचक यजमान को बल प्रदान करता है, निश्चय ही उस इंद्र की सत्ता है। हे इंद्र, हम तुम्हारे प्रिय हैं, पुत्र आदि से युक्त हैं, सदा आपकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। इस प्रकार ये कुल 15 मंत्रों की यहाँ पर व्याख्या हुई है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इंद्र सूक्त के कुल 15 मंत्रों की व्याख्या की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ। धन्यवाद।